क्या था? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एनसीईआरटी का एनसीईआरटी था कि एग्जाम्पलर था? एग्जाम्पलर था, ठीक है। एज यूजुअल पेपर वापस से आईआईटी का अच्छा आया, ठीक है। और मैं यही कहूंगा, क्वेश्चंस एटलीस्ट मैथ्स में कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप 1000 क्वेश्चन बनाओ। जितना डिटर्मिनेंट ने तुमको 70 क्वेश्चन कराया है, तुम उस क्वेश्चन को बार बार बना के, कम क्वेश्चन बना के ज्यादा फायदा होता है, बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और आप लोग को शीट मिली क्या कल? ओम तुम्हारी ठीक है। ये शीट मिली क्या कल लोगों को, कुछ लोगों को? हाँ मैथ्स की शीट अभी भी नहीं मिली है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ ओम बोल। नहीं सर, वो उसमें मेरा नाम नहीं था, फिर मैंने नहीं नहीं सिस्टम को ओम, कॉल। नहीं नहीं ओम व्याकुल ने हाय बोला। हाँ ओम व्याकुल बोलो हाय, क्या हुआ? चलो ठीक है। तो अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था ना, होमवर्क है ना? अच्छा। अच्छा, अभी आप लोग के स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो स्टार्ट हो गया 10 अक्टूबर से है। 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर से एग्जाम है। 3 अक्टूबर। तो मेरे स्कूल में अभी चल तो किस है? सर आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? वीडियो भी किस? हाँ हेलो यार, ये तो यार उसको फोन करना पड़ेगा नेट वाले को यार। ये क्या नाटक है यार, 25-50 एमबीपीएस की स्पीड में ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आईपैड से कर रहा हूँ। आईपैड पे सही रहता है ना यार। अभी भी नेटवर्क कट रहा है क्या? नहीं सर, अब ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक। क्या वाईफाई सिग्नल को वॉल रोकती है क्या? बोल अपनी भी है। हाँ भाई, सब लोग प्राइवेटली मेरे से चैट कर सकते हो अब, ठीक है। हाँ, तो किसका एग्जाम चल रहा है बताओ? सर मेरे स्कूल में स्कूल का नाम तो बताओ। तुम्हारे स्कूल का नाम, तुम्हारा स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल का नाम क्या है? एपीजे। एपीजे? ये कौन, सौमिली बोल रही है क्या? हाँ सर। अच्छा बेटा, और बाकी? सर 3 अक्टूबर सैटरडे। अक्टूबर। थर्ड अक्टूबर है ना, ठीक है। वैसे अभी स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं, मतलब कुछ बता रहे हैं स्कूल वाले आप लोगों को कि मतलब प्रैक्टिकल वैक्टिकल कैसे होगा, क्या होगा, कुछ बता रहे हैं? हेलो। नहीं सर, कुछ बताया नहीं है। अच्छा, कुछ आइडिया है क्या तुम लोगों को स्कूल का प्रैक्टिकल वैक्टिकल कैसे होने वाला है? नहीं सर, वो तो बता रहे पहले से ही कि बाद में देखते हैं स्कूल खुलने के बाद। स्कूल तो अब नेक्स्ट ईयर खुलेगा ना, तो तुम लोग का नेक्स्ट ईयर थोड़ी बोल दोगे। अभी मेरा कनेक्शन कैसा दिखा रहा है? व्हाइट दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है? वाइट। व्हाइट है, ठीक है। एक्चुअली ना मुझे ना एक टॉपिक शुरू करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। फाइन। अब इंटीग्रेशन में क्या इशू है ना, कि इंटीग्रेशन में छोटा छोटा चीज होते होते, मतलब उसमें मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं एक दिन पढ़ाऊं और 20 क्वेश्चन दूं, एक दिन पढ़ाऊं 20 क्वेश्चन दूं। तो मुझे ना आपका रोज का ना, और उसमें कैसा है ना कि मेरे को ये भी नहीं चाहिए होगा आपका, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए मुझे आपका उसमें, मतलब मैं बताऊंगा आप करोगे, बस ऐसा है। तो उसके हिसाब से ठीक है, मुझे एक्चुअली मैं कुछ 6-7 दिन तक ना डेली लेक्चर लेना चाहता हूँ, 1-1 घंटे का, 2 घंटे का नहीं, 1-1 घंटे का।
लेट से कि 8:30 से 9:30 डेली, कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड में 7.1 से 7.7 है। तो मैं क्या चाह रहा था कि हर दिन एक एक्सरसाइज करते रहेंगे अपन। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है ना, मैं अपना बताता हूँ तुमको स्टोरी, ठीक है। मैंने ना क्लास 11th में ना, मैं रांची में था, तो एक सर थे, उनका कैसा था ना, उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन जो करके आएंगे उनको ही हम फिजिक्स के अपने बैच में लेंगे। तो मैंने पूरा इंटीग्रेशन 11th में पढ़ लिया था, आईडीआई। मेरे को लगा हो गया। जब 12th में आया ना मैं, और मैंने इंटीग्रेशन 20 दिन में पूरा बना लिया था, अच्छी बुक से, काफी मोटी बुक से। जब मैं 12th में आया पूरा भूल गया था, ठीक है। वो इसलिए भूला था मैं, क्योंकि मैं दिन भर इंटीग्रेशन ही बना रहा था 20 दिन तक। तो इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है ना कि डेली 1 घंटा हमको आप पढ़ाने को बोलोगे और मैं अगले दिन डिस्कस करूंगा। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये चीज मैं करना चाहता हूँ। तो आज तो पहले डिस्कस कर देते हैं। पहले बोलो एनसीईआरटी क्या बोले आप करना है अपने को? एग्जाम्पल। चैप्टर में कौन सा चैप्टर करना है? मैट्रिसेस और उस दिन मुझे किसी ने की पूरी पीडीएफ ही भेज दी थी ना। हाँ सर। कहाँ पे भेजे थे? ग्रुप पे भेजे थे? हाँ मिले हाँ। चैप्टर चैप्टर 3 करना है ना? हाँ सर। हाँ सर। चैप्टर 2 क्या है? आईटीएफ। अच्छा, चैप्टर 2 किए थे हम लोग एनसीईआरटी से। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो चैप्टर 3 बोलो। ट्वेल्थ चैप्टर 3 वाले बोलो। में ट्वेल्थ हाँ वाले बोलो, में पहला वहाँ पर क्वेश्चन। ए वाला मैट्रिक्स में ABCD लेके बहुत लंबा पड़ रहा है, क्योंकि 4 वेरिएबल्स और 4 इक्वेशन बन रहे हैं, तो और छोटा मेथड हो सकता है क्या? हाँ ये तो होना चाहिए तेरा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, वैसे 2 लेके 1 हो गया था। नहीं, सुन तो पहले, बकबक करने क्या आता है? रेहान आप प्लीज रिफिल भर दोगे क्या यार? मैं कैसे पढ़ाऊं? -3 2 5 -3। आपको उस दिन एलिमेंट्री रो कॉलम क्यों सिखाया था? आपको फील नहीं आई? ये देख के फील आ रही है नहीं आ रही है बताओ? अगर इसको मैं बी मान लूं बेटा, ए है और ये सी है और ये आई है, ये मानते हो? हाँ सर। हाँ, अपने को क्या निकालना है? ए निकालना है। तो क्या करें बेटा बताओ? बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें? प्रियंका, रघुनाथ, हाँ सर। समझे क्या? हाँ, अभी क्या करेंगे बेटा? C इनवर्स से। सी इनवर्स से, तो बी इनवर्स सी इनवर्स। ये बात समझ में आई हाँ सर। है ना? अब बताओ, अब इसका एक क्या तरीका है? या तो बी इनवर्स सी इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या बीसी मल्टीप्लाई करके सी, इसको, हाँ 2 तरीके है ना। ये क्या होता है? सीबी इनवर्स। ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर, समझा। तो अभी सीबी निकाल लो फटाफट। सीबी कितना आएगा बताओ तो फटाफट? सीबी -3 2 5 -3, चलो बताओ तो फटाफट मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा? 2132 है? 0 आ रहा है ना? -3 × 2 2 × 3 0 आया मेरा पहला एलिमेंट तो।
हेलो प्रियंका, सॉरी गलती से ए से मल्टीप्लाई शायद कर दिया। चलो बताओ अभी नेक्स्ट। बाकी लोग बताओ ना यार, बाकी लोग को तो बहुत लोगों ने ऐसे निकालने का ट्राई किया होगा ना, ए को एक्स वाई जेड लेके, अच्छा तरीका है, मल्टीप्लाई तो करो सब लोग। सर वो रोशनी बढ़ रही हाँ है सर। हाँ रिफ्लेक्शन आ रही है, हटा रहा हूँ उसको, एक टॉवल दो ना। चल जाएगा। हाँ भाई बताओ, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? अभी नहीं दिख रहा है क्या? 0 1 1 -1। मिनट यार, ये तभी भी उड़ जा रहा है यहाँ से, रुको एक मिनट। अभी दिख रहा है? अभी भी रिफ्लेक्शन है? नहीं सर अभी ठीक है। ओ, हवा से पता नहीं, हवा क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है मैं ट्राई करूंगा, बीच बीच में आ जाएगी रिफ्लेक्शन, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे। क्यों आ रहा है कि इतने तो हवा कहाँ से बहती है? ठीक है मैं फैन ही बंद कर दिया। ठीक है इसना एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो ना। हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बताओ? 0 1 1 -1 0 1 1 1 -1 है ना, ये सीबी आ गया। अब सीबी इनवर्स निकाल लो, इसका इनवर्स निकालना आता है ना? अरे हाँ, मैट्रिक्स का इनवर्स हाँ, कैसे सर। निकालते हैं? तो सर फैक्टर्स को adjoint सब्स्टिट्यूट डिवाइड करके और एडजॉइंट एक्स बाई ट्रांसपोज। डेट एक्स। डिटर एक्स। अरे ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। समझा? लेकिन हाँ। देखो प्रियंका, ये क्यों हो पाया इस तरीके से, और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन जिसमें मैंने एबीसीडी लेके किया था वो क्यों नहीं हो पाएगा इस तरीके से? बताओ सोच के, सबको टाइम दिया मैंने सोचने का, बताओ अभी मैं क्यों कर पाया और लास्ट क्लास में मैं क्यों एबीसीडी लेके चला था? क्योंकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है और वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, है ना? ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट बोलो, चलो आगे बोलो। सर 16। एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, क्वेश्चन भले ही कम बनाओ लेकिन जो बनाओ अच्छे से बनाओ। आईआईटी पेपर वापस से अच्छे हो चुके हैं, अब आई डोंट थिंक देयर विल बी एबरेशन। 4 5 7 पेपर अच्छा आ रहा है। इट इज बैक टू मेरा टाइम 2005 टाइम। कम पढ़ो कम बनाओ, अंतर नहीं पड़ता, जो बनाओ अच्छे समझ के बनाओ। 200 क्वेश्चन मत बनाओ, 50 ही बनाओ, लेकिन समझ के बनाओ। हाँ नेक्स्ट बोलो, कौन सा करना है? सर 16। 16th। हाँ एग्जाम्पल लेना, ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है और ए भी 0 है, ले लेना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ले, बोल क्या होगा? 1 0 0 0, ये ए ले ले, ठीक है, और एग्जाम्पल से बी ले लो कुछ भी, 0 ट्राई करो, बताओ। सर स्टक हो गया। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ सर। हाँ मल्टीप्लाई, इसको ना ए को ना हमने यहाँ ले 0 1 ले लो, ठीक है, करो मल्टीप्लाई, बोलो क्या आ रहा है? 0
समझा? क्लियर है क्या? हाँ सर। इसको नोट्स में कॉपी करो। AB equal to 0 does not mean A 0 and B 0. इस एग्जाम्पल के साथ कॉपी करो नोट्स में। AB equal to 0 does not mean A 0 and B 0. AB equal to 0 does not mean A 0 and B 0. AB equal to 0 does not mean A 0 and B 0. ठीक है? सर लिख लिए नोट्स में। AB equal to 0 does not mean AB equal to 0 does not mean A equal to 0. B equal to 0. ठीक है जी, आगे बोलिए चलिए। Sir 20. 20 A equal to 35 B equal to 73. Find a non-zero matrix AC equal to BC. लेकिन नॉन जीरो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर नहीं दिया है ना, तो कैसे होगा बताओ? 3 5 है तो यहां पर सी की जगह क्या लेना पड़ेगा बताओ तुम ही सोच के। और BC 7 3, बोलो क्या ले? सी की जगह क्या ले? जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए वो लेके देखते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ सर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो भी होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या होगा? 2 cross 1 का +1 मैट्रिक्स। ये क्या है? 1 क्रॉस 2 है ना। मैं 2 क्रॉस 1 लेके देखूंगा और क्या करूं बताओ? और यहाँ पर भी x और y और 2 क्रॉस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया एलिमेंट? 3x प्लस 5y, 7x प्लस 3y, तो 2y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x, है ना। मतलब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स देखो क्या ले सकते हैं। अगर x को 1 लिया तो y को 2 ले लिया, अगर x को 2 लिया तो y को 4 ले लिया। चमका? हाँ सर। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। सर हमेशा ऐसे 2 क्रॉस 1 डाल देना चाहिए क्या? नहीं, मतलब 1 क्रॉस 3 रहा तो 3 क्रॉस 1 डालना चाहिए। 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2 कुछ भी डालो। क्या अब यहाँ पे 2 क्रॉस 1 डाला मैंने, 2 क्रॉस 2 भी डालता तो कोई गलती थोड़ी ना थी मेरी। हाँ कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। सर 96 52 सर। हाँ बोलो, कौन सा बोल रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। ये 20 था ना, मैं नंबर बोल रहा हूँ ना। 20, 21, 22, 23, 24, 29.
हाँ रुक जा, 25, 26, 27, 28, 29. A transpose A and A transpose are both symmetric. Are both symmetric. ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? अपन x ले लेते हैं ना चेक करने के लिए, A ट्रांसपोज सिखाया था ना, फिर x ट्रांसपोज क्या होगा बोलो? A ट्रांसपोज इंटू A का होल ट्रांसपोज. ठीक है, ये कितना उल्टा खुलता है ना ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का पावर ट्रांसपोज कितना आ गया बताओ? A ट्रांसपोज इंटू A, x ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया बोलो? ये क्या है? x है ना. तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया? मैट्रिक. सिमेट्रिक है. मैट्रिक. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. 30. हाँ जी, हेलो. 30 ऑब्वियसली 30 कब ट्रू होता? एनसीईआरटी वाले मिसलेनियस में था ना, 30 कब ट्रू होता? जब ए और बी कम्यूट करते हैं. नहीं, ए बी को तो बी नहीं बोलते हैं, गधे नहीं हो, कम्यूट बोलते हैं, कम्यूट करते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. जरूरी थोड़ी ना हमेशा होगा, बिकॉज ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है? ए बी इंटू ए बी है. ठीक है, इसका मतलब एसोसिएटिव होता है ना मैट्रिक्स में, ऐसा लिखा हुआ है. जब तक बी ए इज इक्वल टू ए बी नहीं होगा, वी कैन नॉट रीच हियर. अरे क्लियर है क्या? अनटिल अनलेस, सुनो, अनटिल अनलेस ए और बी देमसेल्व्स आई हैं. अगर ए और बी देमसेल्व्स आई हैं तब तो ट्रू होगा नहीं हमेशा. हाँ सर. अगर ए और बी, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा तो गलती हो जाएगी ना. ए और बी को क्या होना पड़ेगा? अगर आइडेंटिटी होंगे तो भी काम चल जाएगा ना. हाँ हाँ सर. सर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए. 32. $34, $35, $36, $37, $38, $39, $40. इसमें पढ़ना है इसमें. हाँ, 40, 41, 42, 43, 44. अरे आवाज आ रही नहीं आ रही है? हाँ हाँ सर. ये सर. हाँ ये. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 50. हाँ बोलो. 50. 50. तो तुमको तो वैल्यू बराबर करनी है ना. मैट्रिक्स में क्या होता है, तुमको ए ट्रांसपोज बोला है. ए का वैल्यू क्या है? 0, 2y z x y माइनस z x माइनस y z. ठीक है, और क्या बोल रहा है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स है ना. इसका मतलब क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई. ये बात चमकी क्या? हाँ सर. तो अभी a इंटू ए ट्रांसपोज 0, 2y z x y माइनस z x माइनस y z इंटू यहां पर ले लो 0, इसका ट्रांसपोज करना है ना, तो z यहां पे आ जाएगा. x और x यहां चले गए. अरे मैं क्या कर दिया? हाँ, क्या किया मैंने? ट्रांसपोज करना था ना. एक मिनट, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये चीज यहां आ गई, एक्स वाई माइनस जेड यहां चला गया, एक्स माइनस वाई जेड यहां चला गया. इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 1. ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो. क्लियर है क्या? हेलो, हाँ हाँ सर. सर. जिसका भी डाउट था क्लियर है अच्छे से? हाँ सर.
ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तो 62 में आंसर n क्रॉस m होना चाहिए ना? 62 में आंसर क्या बोला? A is a matrix of m cross n and B is a matrix such that, देख लेते ना, A m cross n दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है। अगर ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है तो इसका मतलब जो बी ट्रांसपोज का सिस्टम होगा तुम्हारा वो कैसा होना पड़ेगा? अगर ए एम क्रॉस एन है तो ये तो तय हो गया कि बी ट्रांसपोज होगा वो एन क्रॉस समथिंग होगा, है ना? तो बी ट्रांसपोज तो एन क्रॉस समथिंग होना पड़ेगा। और क्या बोला? बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइंड है, बी ट्रांसपोज ए, तो ये m क्रॉस n है, तो आपको यहां पर क्या होना पड़ेगा? m होना पड़ेगा, है ना? तो b ट्रांसपोज n क्रॉस m हो गया। तो इसका मतलब जो b का ऑर्डर आएगा वो होगा m M क्रॉस cross n। N. क्या दिया है आंसर? गलत ओ दिया हाँ है। हाँ सर, मैंने बी ट्रांसपोज का आंसर लिख दिया था। नेक्स्ट बोलो। सर 66। हाँ हाँ, सर 66 और 67 में आंसर मैच नहीं हो रहे थे, मतलब वैसे हाँ, सर। ऑप्शन में आंसर नहीं है। 66 में अच्छा ये बताओ, रो जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो किस मैट्रिक्स में चेंज होता है? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? उस दिन दिखाया था ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हाँ, किसमें होगा चेंज? पोस्ट मल्टीप्लाई होता है ना। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पोस्ट मल्टीप्लाई ना। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो क्या करना है यार? बोलो ना तुम लोग यार। C2 गोज टू C2 माइनस 2 C1 ना। करो, क्या होगा? बोलो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? 1 2 C2 गोज टू C2 माइनस 2 C1, तो C2 माइनस 2 C1 माइनस 5 -5 और 0। और 4 माइनस 0, ये 0 हो गया, है ना? और ये तो अनचेंज रहेगा बिकॉज जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सेकंड वाले मैट्रिक्स में काम होता है। दिखाया था ना उस दिन आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं दिखाया था? दिखाया था सर। दिखाया था सर। तो इसमें चेंज होगा ना इस बार। इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई, ये पूरा सिस्टम पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसमें किसमें चेंज होगा? 3 2 वैसे ही रहेगा, C1 माइनस 2 C1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 और 4 माइनस 2 0। तो कोई ऑप्शन नहीं है ये। है सर, कौन सा ऑप्शन नहीं है? डी वाला। अरे भाई ऑप्शन डी है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनो यार तुम लोग यार। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर 96। अच्छा रुक जाओ। 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 78 का बी। 78 का बी। वापस से वैसे ही है ना, देखना। एक्स ले तू
बी ए माइनस 2ab को x ले, ठीक है, तेरा x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ए माइनस 2ab ट्रांसपोज। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अभी ट्रांसपोज तो सम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो बी ए ट्रांसपोज माइनस 2ab ट्रांसपोज। बोलो क्लियर है? हाँ सर। एक मिनट समझ देना मुझे। हाँ, तो अभी क्या होगा बताओ? बी ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और ए और बी सिमेट्रिक दिया है ना, क्या हो AB जाएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। मैंने स्केलार में बताया था, स्केलार में कोई अंतर नहीं पड़ता। ओके, और ये क्या बन जाएगा वापस से बताओ? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए और बी कैसे सिमेट्रिक है ना, हाँ सर। माइनस 2ba। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो एक्स ट्रांसपोज ये आ गया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, किसकी सिमेट्रिक? कुछ भी नहीं है ना ये तो। हाँ सर। सर तो आंसर क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं है। हाँ सर, नाइदर ओके सिमेट्रिक। सर।
हाँ नेक्स्ट बोलो, रब करें। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो चलो। हाँ नेक्स्ट 79 80। हाँ ए बी सिमेट्रिक, ए एंड बी सिमेट्रिक, तो ए बी की बात बोल रहे हैं तो ए बी को एक्स ले लो। उसने बोला है कि एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। एक मिनट होल्ड करना यार। हाँ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा इससे, अगर ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी हो गया, दैट मीन्स व्हाट बताओ। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी हो गया। ठीक है, हाँ, अब सर। ये अब उसने बोला है ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो अगर ए और बी अगर सिमेट्रिक हैं तो बी हो गया, ए हो गया, तो बी ए इक्वल टू ए बी। तो ए बी तुम्हारा सिमेट्रिक कब होगा, जब ए और बी कम्यूट हो गए। कम्यूटेटिव। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो। 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 90 90 96 96। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यार इसमें क्या दिक्कत है, करके देखो क्या आ रहा है। ए बी ट्रांसपोज को बोला उसने कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, होगा। हाँ तो होता ही है हमेशा, ए बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता ही है, वेयर ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ रोज इन ए, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है ना, तो अगर ये m क्रॉस n है तो b क्या होना पड़ेगा, n क्रॉस p होना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, तो जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन आएगा व्हाट शैल दैट बी, और यहाँ पर ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बोलो, m into p होगा।
उसका ट्रांसपोज करो, ये कितना आ जाएगा, P क्रॉस M आ जाएगा, है ना। जरा इधर से आते हैं, B ट्रांसपोज का कितना है, क्रॉस है N इंटू P, और A ट्रांसपोज का कितना है, N क्रॉस M। M क्रॉस N, नहीं ट्रांसपोज नहीं लिया ना, B ट्रांसपोज से कितना होगा, P क्रॉस N होगा, और A ट्रांसपोज का कितना होगा, N क्रॉस M, तो डिफाइंड है ही है, तो P क्रॉस M आ गया। देन क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ, सर वॉइस कट रहा है। नेट की समस्या हो गई यार बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ सर। हाँ नेट चला गया था क्या फिर से? सर आवाज कट रहा था बीच में। हाँ इसमें दिक्कत क्या था? तो रोज इन Hello. ए इक्वल टू कॉलम्स इन बी नहीं आ रहा ना। हाँ वो इंग्लिश से कुछ प्रॉब्लम है, वो देख लो। सर आप एक बार 81 भी समझा सकते हो? एटी वन में क्या है बताओ? इन अप्लाइंग वन और मोर जीरोस रो ऑपरेशन व्हाइल फाइंडिंग ए इनवर्स वी ऑल, हाँ देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक रो में सारा बताया था उस दिन, अगर जब एलिमेंट्री रो कॉलम्स लगा रहे हैं और एक ही रो या कॉलम में सारे जीरो बन गए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ सर। आपको डिटरमिनेंट की सीट मिली है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। डिटरमिनेंट की सीट सबको मिली है कि मेन सॉल्व कभी भी नहीं मिली है? मेन बैच को नहीं मिला सर।
अच्छा, आप लोग को मैंने सॉफ्ट कॉपी कौन कौन सी शीट की दी है बताओ मुझे। सर एलसीडी का दिया था। रिलेशन और फंक्शंस, एलसीडी रिलेशंस और फंक्शंस की भी हाँ सर। सर, पहले नहीं नहीं, सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी। हाँ सर, एलसीडी और हाँ रिलेशन का। ठीक है, उसमें ठीक है, ये तो हो गया। देखो क्रेमर्स रूल थोड़ा पढ़ लेते हैं, जब आज टाइम है तो पढ़ लेते हैं, कि कल मैं मेडिटेशन शुरू करूंगा। क्रेमर्स रूल, ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा क्रेमर्स रूल आपको होमोजेनस इक्वेशंस के लिए, होमोजेनस इक्वेशंस के लिए। सर ये कौन से इसका ठीक है, पार्ट है? इसी का पार्ट है, इसी चैप्टर का है। क्रेमर्स रूल पढ़ाऊंगा होमोजेनस इक्वेशंस के लिए। होमोजेनस इक्वेशंस कैसी होती हैं? जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो होता है, जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, मतलब ऐसा इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y इक्वल टू जीरो। ये कितने वेरिएबल्स हैं? दो कितने वेरिएबल्स हैं बताइए? दो दो वेरिएबल्स हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? तीन। तीन, तीन वेरिएबल्स हैं। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट जीरो होगा। ठीक है, फिर होता है तुम्हारा फाइन और नॉन होमो। ठीक है, कॉपी करो, पहले से कॉपी करो, चल कॉपी करिए। रब करे। नहीं सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं ना, मैं पहले वो पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, b1x सर वो ऊपर b1y, हाँ 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 समझा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये पढ़ते आए ना बचपन से। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हो बताओ तो? x बाई क्या पढ़ते थे बोलो? हेलो, x की वैल्यू क्या आती है? क्या हो गया यार, फिर चला गया नेट क्या यार? हेलो, हाँ सर, क्या नेटवर्क चला जा रहा है क्या बार बार बीच में? क्या हो रहा है? अभी आ रही है सर आवाज ठीक से? तो सब लोग गायब क्यों हैं? बताओ x की वैल्यू कितनी होगी बोलो? मैं बैठे रहता हूँ, फिर कोई बोलो ही मत, चुप रहो सब लोग, मैं भी चुप रहता हूँ।
धनंजय क्लास में हो? A1 धनंजय, श्रेया, कहाँ है सब लोग? शिवाली, किधर हो तुम लोग? ओम व्याकुल, अरे मुझे पहले क्लियरली, तुम लोग को आवाज पहुंच रही है सारी बातें मेरी, कि बीच बीच में आवाज गायब हो रही है? क्या हो रहा है? सर अभी ठीक है सर। तो बाकी लोग क्यों चुप क्यों है? बाकी लोग, धनंजय कहाँ है? धनंजय, शिवाली, किधर है लोग? हाँ सर। श्रेया, आवाज आ रही है? हाँ सर। तो बोलो ना, एक्स का वैल्यू कितना है? B2C1 minus B1C2 upon B2A1 minus B1A2. कितना है? B2C1 minus B1C2. A2C1 माइनस, नहीं क्या बोल रही है? B2C1 B2C1 माइनस, B1C2 हाँ, upon B2A1 minus B1A2. B2A1 माइनस B1A2, ठीक है। Y कितना आएगा बताओ? C1A2 minus C2A1 हाँ, by B2A1 minus B1A2. by B2A1 माइनस B1A2. B1A2 by B1A2, इतना क्लियर है? तो अब बताओ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में बताओ क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा हुआ है? B2 B1 A1 A2 B1 B2, ये बात चमकती है क्या? और हाँ, ऊपर क्या लिखा है बताओ जरा? B2 B B1 C2 B1. यही लिखा है क्या? y बताओ क्या लिखा है? C1 C2 A1 A2. नीचे में क्या है? A1 A2 B1 B2, और ऊपर में क्या है बताओ? C1 C1 C2 C2 A1 A1 A2 A2. C1 C2 नहीं आएगा, ऐसा लिखते हैं, कुछ कारण है। ऐसा ही है ना? हाँ सर। समझे? यही है ना आंसर? देखो क्या होता है ना, ऐसी इक्वेशन में एक चीज डिफाइन, डेल्टा, ध्यान देना, डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स A1 A2, डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द क्या? कोएफिशिएंट्स। तो A1 A2 B1 B2, ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। डेल्टा एक्स कैसे आता है? जो एक्स के कोएफिशिएंट्स है ना, उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। तो एक्स के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? A1 और A2। ठीक है। डेल्टा वाई क्या होगा बताओ? A1 जो A2 y के कोएफिशिएंट्स हैं उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। समझे? यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। एक बात और तुम लोगों ने बोला, जो देखो, जो तुम सॉल्व करते हो ना, तो ये डिवाइड बाद में करते हो। अगर ये चीज डिवाइड शुरू में कर देते हैं क्या? नहीं ना, ये चीज पहले कहां पे है? यहां पे है कि नहीं है? हाँ सर। है ना? तो कंडीशन तो अपने पास एक्चुअली तुम देखो तो इक्वेशन क्या बनी है, ध्यान देना, x इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, और y इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ये चमकता है क्या? हाँ सर। अरे बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? मुझे ये बताओ, ये तुम डिवाइड कब कर सकते हो? B2A1 not equal to B1A2. बढ़िया। मतलब ये दो लाइन जो है वो आपस में Coincide ना करें। पैरेलल नहीं हो, पैरेलल। अरे हाँ सर। इसका मतलब तुम जो इसको नॉन जीरो होने पे यही डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना? हाँ तुम क्या सर। ये डिवाइड कब कर सकते हो? जब A1 B2 माइनस A2 B1 क्या है? नॉन जीरो ना? मतलब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, मतलब अरे बोलो, लाइन स्टार पैरेलल नहीं होना चाहिए।
नॉट पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये डिवाइड नहीं कर पाओगे ना। क्यों डिवाइड नहीं कर पाओगे? क्योंकि नीचे में क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो। ये बात चमकती है। तुम बस ये बात समझो फिलहाल कि सर ये डिवाइड ना हमने कब किया है? जब हमको मालूम है, क्या मालूम है कि जो डेल्टा है वो जीरो नहीं है। जीरो नहीं है। इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, कॉपी करिए। तो थोड़ा साइड हो जाएंगे। हम्म। सर नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलो बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर। सर ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को अपन क्या करते हैं कि 3x3 में चाहो तो ड्राइव कर लेना घर पे, कोई आवश्यकता नहीं है करने की। अगर कोई लेबोरियस इंसान है, ड्राइव करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये 3x3 का इक्वेशन है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेंगे इक्वेशंस बताओ? यहां पे डेल्टा क्या आएगा? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। डेल्टा x क्या आएगा? D1 B1 C1 d1 D2 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 d3। समझे ना डेल्टा x में क्या करना है? क्या करना है? जो X x वाले coefficient कोएफिशिएंट्स हैं उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। उनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, डेल्टा y में क्या होगा? d1 d2 d3 c1 c2 c3। क्लियर है? और डेल्टा z में क्या होगा बताओ? A1 A2 A3 B1 B2 B3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 D1 d1 d2 d3 है ना। और यहाँ पे क्या होगा? एक्स वाई जेड का कैसे निकाला जाएगा? x इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल, सॉरी x इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। समझ रहे हो ना? y इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा y, और z इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या? डेल्टा z। ये चमकता है क्या? तो आप इसको यूज करके सीधा क्या निकाल सकते हो 3x3 में? एक्स वाई जेड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? तो कॉपी करो।
Find x, y, z by Cramer's rule. Find x, y, z by Cramer's rule. सर सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? Second equation 10, 10, 10.
आया क्या? हेलो। सर हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हुआ? हाँ सर। क्या है बताओ, एक्स वाई जेड क्या है, डेल्टा एक्स वगैरह वैल्यू क्या है? सब लोग का हुआ है कि नहीं अपने हिसाब से बताओ, कर रहे हो अभी तक? कर रहा है। ठीक है करो।
अरे आज हो जाएगा, नहीं होगा भाई? हो गया सर। हो गया सर। क्या डेल्टा का वैल्यू क्या आया? -274। माइनस 274। ओह, बहुत बड़ा वैल्यू आया है क्या? डेल्टा एक्स 221/274 है। हाँ सर। डेल्टा एक्स 221, डेल्टा एक्स -221 -221 है। डेल्टा एक्स -221, डेल्टा वाई 37 डेल्टा जेड 63। 63। बाकी आप एक्स वाई जेड तो निकाल ही सकते हैं। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। कॉपी करो जरा इसको। कॉपी कर लियो ना? सर इसी को एक और मेथड से करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से। देखो कैसे करते हैं, ये देखो, जो कोएफिशिएंट्स है ना, उसको यूज करके एक अलग सा मैट्रिक्स ही बना लिए। बोलो भाई, बना लिए कि नहीं बना लिए? ये आ गया D1 D2 D3। बोलो, इतना क्लियर है? बोलो ना हाँ यार, सर। A1X प्लस हाँ B1Y सर। प्लस C1Z इक्वल टू D1। चमका क्या ये लिखने का तरीका? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। अरे हाँ या ना? चमका। हाँ सर। तो इसको A ले लिया, इसको X पकड़ लिया और इसको B मान लिया, इसको B मान लिया। ठीक है बेटा, अब बताओ X क्या होगा? A इनवर्स B। A इनवर्स B। ये चमकता है क्या? हाँ सर। है ना? चलो सॉल्व करो, इस वाले सेम क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे इस बार? क्या लिखोगे बोलो? 3 2 5 7 10 3 3 6 -1 1 1 इंटू x y z XYZ इज इक्वल टू 1 2 1 2 5, है ना? तो अब XYZ क्या होगा बताओ? 3 2 5 7 10 3 इनवर्स इंटू, बोलो 1 2 5। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। जरा सॉल्व हाँ करो, सर। आंसर निकालो। सॉल्व करो, आंसर निकालो, मैच करो। फाइन, चलो मार्कर का। अरे इतना क्लियर है क्या? चलो सॉल्व करो। सर डेल्टा वाई की वैल्यू 87 आती है। अब ये तो नहीं मालूम मुझे, जो क्लास सर में कहा मैंने मान लिया। हाँ सर 87 आ रही और जेड का शायद 43 है। 43 आता है जेड का। हाँ सर। हाँ सर 43। 43। सर। हाँ सर। तो निकालो ना, मैट्रिक्स मेथड से निकालो ना, दोनों सेम आएगा ना, अपने आप मैच हो जाएगा। जो फटाफट सॉल्व करो मैट्रिक्स मेथड, चलो सॉल्व करो।
हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हुआ, इनवर्स निकालने में दिक्कत आ रही है? नहीं हो गया। हो गया सर। निकाल लो इनवर्स। इनवर्स निकाल लिए इस मैट्रिक्स का आराम से? हाँ सर। हाँ सर। कैसे निकालते हो इनवर्स? मैं तो रो कॉलम से निकालना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, तो उससे निकालता हूँ। किससे? एडजॉइंट ए बाय डेटी। Join by हाँ यार, वो ज्यादा सिंपल पड़ता है मेरे को। सभी लोग का आ गया है क्या? Awesome. तो स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ हेलो। Awesome. हाँ सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स का यहाँ पे इनवर्स लियो ना, तो इनवर्स कब ले सकते हो? डेट जीरो नहीं हो। डेट जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्रेमर रूल में याद है डिवाइड कब कर सकते हो? जब डेट डेट जॉइन डेट नॉन जीरो जीरो। नहीं होना चाहिए। दोनों में रिलेशन ढूंढ पाए? वहां पर यही तो, इसी का डिटर्मिनेंट क्या था? डेल्टा था ना। वहां पर इसी का डिटर्मिनेंट क्या था? डेल्टा था, है ना? हाँ सर। ये चमक रहा है। तो दोनों सिस्टम पैरेलल ही है ना, क्रेमर्स रूल और मैट्रिक्स सिस्टम दोनों पैरेलल है ना। यहाँ पे इनवर्स निकाले, कब निकाल सकते हैं इनवर्स? जब डिटर्मिनेंट, जब उसका डेट जीरो नहीं हो, है ना। वहां पे क्रेमर रूल में डिवाइड करने का मांगता है ना अपने को डेल्टा से। अपन डिवाइड कब कर सकते हैं? तो वो नॉन जीरो जब डेल्टा जीरो नहीं हो। चमकता है, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। चलो मैं बाकी लोग को शीट का सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।